टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, दो टाइप्स की हैं, एक है सीरीज सर्किट है, एक है पैरेलल सर्किट है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सीरीज सर्किट। इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन अ सिंगल लूप देन इट इज़ अ सीरीज सर्किट। मीन के सपोज आपके पास ये बैटरी है, बैटरी से आपने क्या अटैच की वायर है, और वायर पे आपने एक ही पाथ पे एक ही लूप पे अपने नंबर ऑफ एप्लायंसेस लगा दी हैं, तो ये क्या है, सीरीज सर्किट है। ठीक है, मीन कि इसमें जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनके पास एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए, ओनली वन लूप। अगर सपोज है यहाँ एक ही पाथ में यहाँ पर कहीं डैमेज होता है तो करंट है, करंट के पास एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए। सपोज यहाँ से करंट है, चार्जेस फ्लो करते हैं, डेट इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, डेट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और किसी भी अप्लायंसेस को ऑन कर रहे हैं, चाहे वो बल्ब है, फैन है, किसी भी ऑन कर रहे हैं तो उनके पास एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए, डेट इज़ अ सीरीज सर्किट। इसके नुकसान क्या हैं पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। अ ब्रेक एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। अगर सपोज है किसी एक भी हिस्से में कोई वायर है ब्रेक होती है तो उससे तमाम एप्लायंसेस हैं, तमाम जो बल्ब हैं उनमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका एक नुकसान भी है। अब पढ़ते हैं पैरेलल सर्किट। एंड दिस वन इज अ पैरेलल सर्किट। इसमें कह रहे हैं इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन टू और मोर लूप्स देन इट इज़ अ पैरेलल सर्किट। मीन कि इसके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज बैटरी है तो बैटरी से हमने तीन वायर्स को अलग अलग से कनेक्शन किया है। ये फर्स्ट बल्ब है, इसका बैटरी से अलग कनेक्शन है। जो सेकंड बल्ब है इसका बैटरी के साथ अलग से कनेक्शन है। जो थर्ड बल्ब है इसका बैटरी से अलग कनेक्शन है। ठीक है, अब सपोज अगर फर्स्ट बल्ब में यहाँ पे इस वायर में केवल डैमेज होता है तो ये वाला बल्ब है ऑन नहीं होगा, लेकिन बाकी हैं अदर हैं जो अप्लायंसेस हैं वो ऑन होंगे। The current flowing through different branches of a parallel circuit may be same or different, but the current in each branch is less than the total current flowing out of from the electrical source. Suppose फर्स्ट आपके पास वायर है, इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। जो सेकंड आपके पास है वायर है, सेकंड बल्ब है, उसमें उससे कम फ्लो करेगा करंट, लेकिन वोल्टेज क्या होगी तीनों में सेम। करंट की वैल्यू है फर्स्ट अप्लायंसेस में और सेकंड में क्या करेगी, वेरी करेगी, लेकिन वोल्टेज है फर्स्ट ब्रांच में, सेकंड ब्रांच में, थर्ड ब्रांच में बिल्कुल बराबर रहेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट। यहाँ पे एक लूप नहीं है बल्कि नंबर ऑफ लूप्स हैं और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है बैटरी के साथ। ठीक है, अगर सपोज है फर्स्ट में कोई खराबी हो रही है तो सेकेंड लूप में और थर्ड लूप में करंट फ्लो करेगा। अब इसके नुकसान क्या है ये पढ़ते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट ओवर अ सीरीज सर्किट, देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो। इसमें करंट के फ्लो होने के लिए नंबर ऑफ पाथ मौजूद हैं, एक पाथ नहीं है, नंबर ऑफ पाथ मौजूद हैं जहाँ से करंट फ्लो करेगा। अ ब्रेक इन एनी ब्रांच ऑफ सर्किट स्टॉप्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली। अगर सपोज है फर्स्ट आपके पास है जो ब्रांच है इसमें कहीं डैमेज हो रहा है तो इस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस रूम में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अदर रूम्स में करंट फ्लो होगा और अप्लायंसेस को ऑन रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू चार्जेस फ्लो। पेज नंबर है 120 है। पढ़ते हैं कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में से। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर वायर कैन बी कंपेयर टू द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप। कनेक्ट टू कैन्स ऑफ वाटर, वन ऑन द फ्लोर एंड अदर ऑन द टेबल। उसमें सिंपली कह रहे हैं जैसे सपोज बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव होता है। हम कहते हैं कि पॉजिटिव से चार्जेस निकलते हैं और किसी भी चीज़ को ऑन करते हुए नेगेटिव आकर फॉल करते हैं। इसी तरह जो पॉजिटिव है डेट इज एट हाई पोटेंशियल, जो नेगेटिव है वो क्या है एट लोअर पोटेंशियल पर है। बिल्कुल ऐसे ही सपोज ये कैन है वाटर का, ये हाई पर है, टेबल पर है, और ये वाला क्या है लोअर पर है, तो यहाँ से पानी है क्या करेगा वो लोअर में क्या करेगा फ्लो करेगा। इस तरह बैटरी में सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है क्या होता है हाइपर होता है और नेगेटिव क्या होता है लोअर पर होता है, इसलिए हाई से चार्जेस फ्लो करते हैं और नेगेटिव पर क्या करते हैं फॉल करते हैं। इससे किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है। यह का टॉपिक था हाउ डू चार्जेस फ्लो, चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर है 122 है। टॉपिक है मेजरिंग करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट कह रहे हैं एनोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है,
एमीटर वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए सपोज किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी को कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज सो दैट द फ्लो करंट पासिस थ्रू इट। ठीक है, तो सीरीज में की फॉर्म में हम एक ही लूप में इसको लगाएंगे, जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसको हम मेजर कर लेंगे। ये आपने इतना ही करना है। नेक्स्ट आ जाए, अ वोल्टमीटर इज द डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज इन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। सपोज बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर और नेगेटिव सिरे पर कितना पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे वोल्टमीटर। इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सर्किट। इसको हम लगाना सर्किट में तो उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल फॉर्म में लगाएंगे, सीरीज में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज को हम पैरेलल में मेजर करते हैं और करंट को हम सीरीज में मेजर करते हैं। इसका आप यहाँ स्टार्ट से लेकर इसका जहाँ तक कर लें। नेक्स्ट डिफाइन है इलेक्ट्रिकल करंट है, इसका हमें डिफाइन भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ विच at which a device converts electrical energy into another form of energy, its unit is watt। ठीक है, मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम वो कहलाएगी पावर कहलाएगी। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज फैंस, ब्लेंडर्स, कंप्यूटर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या सपोज फैन है, फैन बिजली को लेकर उसे मूव करते हुए होता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह ब्लेंडर भी है, कंप्यूटर भी है, जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। पेज है 124 है, टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी। इसका फर्स्ट टॉपिक है फ्यूजेस कि फ्यूज़ क्या होता है, इससे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे हम कैसे सेफ रह सकते हैं। अ फ्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ थिन कनेक्टिंग वायर connected in the path of live wire. It gets heated up and melts on passing of a very large amount of current. Fuses are used to protect houses against short circuit and overloaded. Okay, तमाम एप्लायंसेस में फ्यूज़ लगते होते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, दो के दरम्यान में एक वायर होती है, जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये वायर क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है, इस मज़ीद करंट को नेक्स्ट फ्लो नहीं करवाती। इससे क्या होता है, हमारे घर में जो भी फैंस हैं, क्या फ्रिजेस वगैरह हैं, वो सेव रहते हैं। इनके एक्स्ट्रा करंट को एब्जॉर्ब करके ये मेल्ट हो जाती है, हमारे अप्लायंसेस को सेव रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है MCBS है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हैं। रिप्लेसिंग द फ्यूज अगेन एंड अगेन इज़ नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इनके फ्यूज़ को बार बार लगाना, उतारना, कि बर्न हो गया फिर से लगाएं और फिर बर्न हो गया फिर से लगाएं, ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द अल्टरनेटिव ऑफ द फ्यूजेस है, क्या फ्यूजेस की जगह अपने ऐसे अल्टरनेट के इजाद किया, डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये क्या होता है, पढ़ते हैं। एन MCB इज अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच दैट वर्क्स लाइक अ फ्यूज बट इट डज नॉट ब्लो आउट। ये जलता नहीं है, बर्न नहीं होता, लेकिन ये वर्क करता है, बिल्कुल फ्यूज का वर्क करता है, लेकिन ये ब्लो आउट नहीं होता। It just breaks the circuit by tripping when a current more than its rating passes through it। ठीक है, सपोज है करंट की है जो अमाउंट ज़्यादा आ रही है तो क्या हो जाएगा, सपोज 1 पर है तो ये 0 पर फॉल कर जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपके घर में तमाम फैंस हैं, अप्लायंसेस वगैरह हैं, वो बर्न नहीं होंगे। जो करंट के ज़्यादा अमाउंट को देखकर ये सपोज 1 पर है, ये 0 पर फॉल कर जाएगा। इससे तमाम चीज़ें क्या रहेंगी, सेव रहेंगी और ये जलेगा भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ वायर्स है। एडिशनल अर्थ वायर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स। ठीक है, करंट से बचने के लिए, सर्किट से बचने के लिए, शॉक से बचने के लिए हम एक एडिशनल वायर लगाते हैं जिसे बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, इफ़ अ शॉर्ट सर्किट अकर्स इन अ डिवाइस द करंट विल फ्लो डायरेक्टली इनटू द अर्थ एंड थ्रू अ लो रेजिस्टेंस अर्थ वायर। ठीक है, इससे क्या होता है, सपोज करंट की ज़्यादा क्वान्टिटी में आ रही है उसकी, तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वायर है उस करंट को एब्जॉर्ब करके उसको अर्थ कर देगी, उसको ज़ाया कर देगी, तो हम उस डैमेज से बच जाएंगे। ये आप स्टार्ट से आप यहाँ तक कर लें, इनफ है। नेक्स्ट है 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग आप देख भी रहे होंगे पिक में, 3 इसके पिन्स हैं। तो उसमें क्या है, इन 3 पिन प्लग विद 2 पिन्स कनेक्टेड टू द अप्लायंस टू द मेन सप्लाई while the third pin connects to the metal cover of an electrical appliance to the earth wire. In case of short circuiting, this pin help in sending the large amount of current into ground। ठीक है, तो ऐसी स्टेज में जहाँ पे सपोज है करंट अपनी असल क्वांटिटी से ज़्यादा आ रहा है, उसमें ये वायर क्या करेगी, एक्स्ट्रा करंट को एब्जॉर्ब करके उसको ग्राउंड कर देगी।
जो चीज़ हमने लगाई हुई है, चार्जिंग पे लगाई है, सपोज लगाई है, तो वो चीज़ सेव रहेगी, एक्स्ट्रा करंट को ये एब्जॉर्ब करके इसको ग्राउंड कर देगी, ज़ाया कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक है ELCB, मीन के अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। An earth leakage circuit breaker is a safety device used in electrical appliances installation to prevent a shock. An ELCB is an electromagnetic switch. It quickly turns off the power when the current flowing through the earth wires exceed the limit. जब लिमिट से ज़्यादा पावर मिलती है, ठीक है, सबके घरों में लगी होती है, या आपके पास ELCB मेन स्विच पे, जहाँ से आपके तमाम रूम्स का कनेक्शन लगा होता है पैरेलल फॉर्म में। जब आपके पास मेन सोर्स से आपको बिजली मिलती है, तो सपोज करंट की अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो आपके पास ये स्विच है, ये 1 से 0 पर फॉल कर जाएगा और तमाम जो घर की लाइट्स वगैरह हैं, फैंस वगैरह क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ समवन ट्राइज टू यूज़ अ फॉल्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड ELCB ब्रेक्स द सर्किट एट वंस, ठीक है। इससे हम एक्स्ट्रा डैमेज से बच जाते हैं। सपोज एक्सीड से ज़्यादा जो करंट करता है, एक्सीड करता है, तो उसमें उसको एब्जॉर्ब करके ये 0 पर फॉल कर जाएगा, तो तमाम जो एप्लायंसेस वगैरह हैं घर में वो सेव रहेंगे।